स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल कॉलेज अपडेट बाय अजीत बक्सर के साथ। जो भी छात्र इस चैनल से जुड़े हैं उनको वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा का पल पल का अपडेट मिलते रहता है एंड वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय से अन्य खबरें भी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहता है। चलिए आज बात करते हैं कि जो भी छात्र अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप सभी से विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। चलिए आज बात करते हैं कि VKSU कैटेगरी वाइज सीट जो होता है, देखिए क्या हुआ था कि सीट हमारे पास 20 से 25 दिन पहले ही अपलोड था साइट पर, लेकिन उसको हम समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि सीट इधर उधर था। तो हम आरा सर से बात करके उसको हम समझ लिए हैं और आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको भी समझा देंगे कि सीट किस कॉलेज में कितना है, हैंडीकैप का कितना है, SC/ST का कितना है, OBC का कितना है, जनरल का कितना है। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरे PDF को समझा देंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक करके अपने दोस्तों के पास इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि VKSU के जितने भी अंगीभूत कॉलेज हैं उस कॉलेज में कितना सीट है आपका अधिकार है कि आप समझ सके, और उसका जो भी आपका ऑनर्स है ऑनर्स वाइज भी समझा देंगे कि किस ऑनर्स में कितना सीट है। तो सबसे पहले आप गूगल क्रोम खोल लीजिए। गूगल क्रोम खोलने के बाद आपको PDF कैसे डाउनलोड करना है आपको ये समझ लेना है। तो पहले VKSU.ac.in सर्च करना है। आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सर्च कर रहे हैं। सर्च करने के बाद आपको VKSU का ऑफिशियल जो साइट होता है हम उस पर आ चुके हैं। इसको आप देख रहे हैं कि VKSU का ऑफिशियल साइट आ जाने के बाद आपके स्क्रीन पर कुछ नया इंटरफेस ऐसे ही ओपन होता है, जो आपके सामने स्क्रीन पर होम, डिपार्टमेंट, स्टूडेंट जोन, फैकल्टी जोन जो आपके सामने स्क्रीन पर इंडिकेट हो रहा है। सिर्फ आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे राइट साइड में देख रहे हैं कि इंपोर्टेड अनाउंसमेंट जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है नोटिस बोर्ड में। अब आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरिट लिस्ट जारी हो गया था, लेकिन हमारे पास 20 से 25 दिन बोले हैं। तो ये पहली बार VKSU का अपडेट यानी कैटेगरी वाइज सीट आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। ये सबसे पहले इसी चैनल पर पब्लिश किया जा रहा है। अब आपको क्या करना है कि इंपोर्टेड अनाउंसमेंट में देखिए कि कहाँ आपका मेरिट लिस्ट का लिख रहा है कि VKSU कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट। आप देखिएगा, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, उसका जल्द ही नोटिस आएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि कैटेगरी वाइज सीट लिस्ट फॉर एडमिशन ऑफ बैचलर VKSU। यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 आ रहा है। अब इसको क्या करना है कि आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड यदि करते हैं तो आपको ये PDF फॉर्मेट में नहीं मिलेगा। ये आपको PDF फॉर्मेट में नहीं मिलेगा। PDF फॉर्मेट करेंगे तो डाउनलोड नहीं होगा, ओपन ही नहीं होगा। PDF फॉर्मेट में ये है ही नहीं। ये देखिए एक्सेल जो आप होता है, एक्सेल समझते होंगे, एक्सेल जो होता है एक्सेल पर ये टाइप किया गया है। तो आपको सिंपल से क्या करना है कि यदि आप इसको ओपन करते हैं तो एक्सेल के माध्यम से ही ओपन कीजिएगा। आपके पास नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। EXCEL एक्सेल डाउनलोड कर लेंगे तो आपको इस PDF के आसानी से माध्यम से देख भी सकते हैं। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम ड्राइव में इसको सेव कर लिए हैं। यहाँ पे VKSU कैटेगरी वाइज ये कब का ही सेव है, 20-25 दिन पहले का ही सेव है, क्योंकि क्या होता है कि VKSU के साइट पर आज है, कल अपलोड वहाँ पे है, कल हट जाएगा। तो इसलिए हम ड्राइव में इसको सेव कर लिए हैं। देखिए इस पर क्या करेंगे कि इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने से पहले आपको यहाँ पे स्क्रीन पर कुछ पॉपअप ओपन होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि OWPS ऑफिस और एक्सेल और रीस्टोर का ऑप्शन दे रहा है। आपके मोबाइल में कुछ अलग ही अंदाज में आ सकता है। यहाँ पे यदि आप WPS ऑफिस भी डाउनलोड कर लेते हैं तो ये ओपन हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्सेल है। एक्सेल पे हम क्लिक करेंगे, एक्सेल ओपन होगा। ये आपका PDF फॉर्मेट में तो नहीं है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्सेल में यहाँ खोल लेते हैं, एक्सेल में नहीं ओपन होता है तो आपको WPS में भी ओपन कर लेना। तो चलिए हम WPS में ओपन करते हैं। WPS ऑफिस ऐसा एक आपका प्लेटफॉर्म है कि जिसके माध्यम से आप सभी एक्सेल, PDF या कुछ भी होता है आप WPS ऑफिस के माध्यम से सब कुछ देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि इसको हम ड्रैग करते हैं और इसको हम एक छोटा फॉर्मेट करते हैं ताकि आपको आसानी से दिखाई दे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जूम आउट कर चुके हैं। अब सबसे पहले आपको समझना है कॉलेज। सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप में आना है कॉलेज पर कि आप किस कॉलेज के छात्र हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको कॉलेज, सबसे पहले कॉलेज का नाम दिखाई दे रहा है। कॉलेज के बाद आपका सेकेंड राउंड में आपको डिग्री चूज करना है कि आप उस कॉलेज में किस ऑनर्स के छात्र हैं या एडमिशन लेने वाले हैं। यदि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमको ही खुद ले लीजिए तो हम मान लीजिए कि हरप्रसाद जैन कॉलेज आरा के छात्र हैं। इसके बाद हमारा इकोनॉमिक्स ऑनर्स है। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि मेन सब्जेक्ट जो है आपका या कोई भी सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स है यानी ऑनर्स विषय या सब्सिडरी सब्जेक्ट। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है। लेकर चलते हैं आपको फिर आगे।
इसके बाद आपका थर्ड राउंड में आपका क्या करना है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल या BC1 या BC2 या AC ST या BC, या आप नीचे देख रहे हैं कि AC या ST से। ये तीसरा राउंड था। तीसरा राउंड होने के बाद अब आपको चलना है कि जनरल में क्या है। जनरल में आप EWS तो नहीं है जनरल में, इसके बाद OBC में BC1 या BC2 तो नहीं है, और इसके बाद AC ST आपको देखना है। अब आप चलते हैं नेक्स्ट। बहुत से छात्र इस PDF को डाउनलोड कर लेते हैं, तब पर भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम ही खुद डाउनलोड किए थे तो हमको समझ में नहीं आ रहा था। अब चलिए आपको यहाँ पे सबसे पहले लेकर चलते हैं, इस PDF को समझाते हैं। देखिए अब आपको क्या समझना है इसमें। सबसे पहले आपको बता दें कि कॉलेज में कितना कितना सीट है वो समझ लीजिए। पहले आपका टोटल कॉलेज में ये हरप्रसाद जैन कॉलेज का इकोनॉमिक्स ऑनर्स में, पहले तो ये माने यहाँ पे देख रहे हैं कि इकोनॉमिक्स का यहाँ से इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि 252 सीट है इकोनॉमिक्स में। पहला ये समझ लीजिए। अभी इकोनॉमिक्स में जनरल का कितना सीट है, इसके बाद BC1 BC2 AC ST का कितना सीट है, आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाएगा। पहले आप समझ लीजिए कि इकोनॉमिक्स में 252 सीट है। फिर लेकर चलते हैं आपको नीचे। यदि मान लीजिए कि दूसरे कॉलेज को लेकर चलते हैं, एक आप नीचे देख रहे हैं कि मान लीजिए कि महाराजा कॉलेज आरा का है। महाराजा कॉलेज में यहाँ पे देख रहे हैं कि सोशियोलॉजी का आपको यहाँ से इंडिकेट कर दिए। अब आपको नीचे लेकर चलते हैं, ऐसे ही ड्रैग करके आगे सोशियोलॉजी का यहाँ पे देख रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सोशियोलॉजी का इस महाराजा कॉलेज में सीट देख रहे हैं, तो H कॉलम में ऊपर देख रहे हैं कि H कॉलम में, यहाँ पे H कॉलम में सीट है। तो H कॉलम में यहाँ पे नीचे लेकर चलते हैं कि महाराजा कॉलेज में 0 दिखा रहा था, आखिरकार क्यों दिखा रहा था, तो आप इस वीडियो के माध्यम से समझ लेंगे कि महाराजा कॉलेज में उस विषय या तो ये सब्जेक्ट नहीं होगा, इसलिए 0 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इसके सामने आप देख रहे हैं कि 0 है, इसलिए महाराजा कॉलेज में आपका सोशियोलॉजी नहीं होगा, इसलिए 0 दिखाई दे रहा है। अब लेकर चलते हैं आपको नीचे, यहाँ पे देख रहे हैं कि फिर नेक्स्ट जो कॉलेज है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत से कॉलेज होता है कि देख लिए MV कॉलेज बक्सर है, उसमें ज्योग्राफी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि जगजीवन कॉलेज भोजपुर का है, इसमें देख रहे हैं कि इकोनॉमिक्स का नहीं, छोड़िए इकोनॉमिक्स को, यहाँ पे फिलोसफी का आप देख रहे हैं कि फिलोसफी के सामने यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं, तो आपके सामने स्क्रीन पर H कॉलम में देख रहे हैं कि 90 सीट है फिलोसफी का। मैथ का सीट यहाँ पे 14 सीट है, यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का 320 सीट है। यानी आप सीट तो समझ लिए होंगे। इसके बाद आपको नीचे लेकर चलते हैं, आपको फिर ऊपर लेकर चलने हैं। ये क्योंकि ऊपर लेकर समझाने में आपको क्यों आसान है, चलिए आपको बताते हैं कि ऊपर समझाने में आसान क्यों है। आप ऐसे ही देख लेंगे और कॉलम वाइज देख लीजिएगा। अब देखिए ऊपर समझाने में क्या है, यहाँ देखिए जनरल में ओपन है, और जनरल में हैंडीकेप है, और जनरल में EWS है। इसका माध्यम समझ लीजिए कि जनरल में ओपन यानी जो सब ठीक ठाक है, यानी आप हैंडीकेप नहीं है ना आप EWS हैं, आप ओपन में हो जाएंगे। यदि आप जनरल हैं और हैंडीकेप है और जनरल हैं आप EWS हैं, इसके लिए आप यहाँ पे समझ लीजिए। और स्पोर्ट्स सीट कितना है आप ये देख रहे हैं कि -%। इसके नीचे जो भी आप ड्रैग करते जाएंगे उस कॉलेज के सामने, यानी महाराजा कॉलेज का इकोनॉमिक्स में आप देख रहे हैं कि 9 सीट है। इसके बाद आपका इंग्लिश में भी 9 सीट है, यानी स्पोर्ट्स सीट ये 9 सीट है। नीचे आप जाएंगे तो 9 से भी कम हो सकता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि नीचे आपको दिखा दे रहे हैं, आप डाउनलोड करके PDF को समझ सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि 7 आ गया, यानी ये हिंदी में 7 होगा, ज्योग्राफी में 7 है, हिस्ट्री में 7 है। जो भी कॉलेज का यहाँ पे देख रहे हैं कि ये SB कॉलेज आरा का PDF था यहाँ पे। अब आपको समझाते हैं, आप स्पोर्ट्स सीट समझ लीजिए हैं, टोटल सीट समझ लिए हैं। अब आपको लेकर चलते हैं ऊपर फिर, और ऊपर आपको लेकर चलते हैं फिर आप समझिए। यहाँ पे देख रहे हैं कि तो सबसे पहले आप यहाँ पे ड्रैग कीजिए, यहाँ पे ड्रैग कर लिए और आपको लेकर चलते हैं आपको अंत तक। यहाँ पे देख रहे हैं अंत तक ले लिए। अब आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि जनरल ओपन, यानी आप हैंडीकेप नहीं है, EWS नहीं है, तो आप ओपन में आ सकते हैं। तो जनरल ओपन में आप देख रहे हैं कि 108 सीट होता है। इसके बाद जनरल हैंडीकेप का बात करते हैं, यहाँ पे जनरल हैंडीकेप पे ड्रैग करते हैं। इसके बाद जनरल हैंडीकेप में 5 सीट, जनरल EWS में देखते हैं तो 13 सीट, और BC1 आ गए, क्योंकि BC1 में EWS नहीं होता है। बाकी जनरल छुड़ाकर जितने भी कैटेगरी हैं उसमें EWS नहीं होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि BC1 ओपन में आप देख रहे हैं तो ये 43 सीट है। इसके बाद BC1 हैंडीकेप में कर चलते हैं तो आपका 2 सीट है। इसके बाद BC2 ओपन लेकर चलते हैं तो आपके सामने स्क्रीन पर 29 सीट है। यहाँ आप देख रहे हैं कि BC2 हैंडीकेप आप है तो इसमें 1 सीट है। इसके बाद BC गर्ल को देखते हैं तो BC गर्ल ओपन में आपका सीट है तो 8 सीट है। इसके बाद BC गर्ल में देखते हैं, यहाँ पे BC गर्ल है, एक ओपन से है, एक हैंडीकेप से है। तो BC गर्ल हैंडीकेप में 0 सीट है।
इसके बाद एसी में के चलते हैं, तो एसी ओपन में आपका 38 सीट है। इसके बाद यहाँ पे एसी हैंडीकेप में लेकर चलते हैं आपको, तो 2 सीट है। इसके बाद यहाँ पे एसटी ओपन में देख रहे हैं तो ये 3 सीट है। इसके बाद एसटी का हैंडीकेप में देखते हैं तो यहाँ पे 0 सीट है। आई होप कि आप इतना तो समझ लिए होंगे कैटेगरी वाइज की कितना सीट है। इसके बाद आपको लेकर चलते हैं यहाँ पे इन मेरिट लिस्ट में। यहाँ पे तो मेरिट लिस्ट में आपका नाम इतना निकलता है, फर्स्ट बार में या हो सेकेंड बार में हो, तो आपका फर्स्ट का ये हो सके तो डाला गया है, क्योंकि फर्स्ट लास्ट में यहाँ पे देख रहे हैं कि जनरल हैंडीकेप में 1 सीट निकाला जाता है। ये फुल हो जाएगा तो सेकेंड लिस्ट हो सके तो जारी होता है, तो उसमें सीट बढ़ोतरी हो सकता है। आई होप कि आप कैटेगरी वाइज इतना समझ लिए होंगे। यही फॉर्मेट हर कॉलेज पर लागू होगा, तो आप नीचे जाकर अपने अपने कॉलेज के बारे में देख लीजिएगा। और रहा स्पोर्ट्स सीट का, तो स्पोर्ट्स सीट आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और ये टोटल सीट है। इसके बाद कैटेगरी वाइज यहाँ पे रिक्वायर्ड है और ये मेरिट लिस्ट का है। इसका मतलब नहीं है आपको, सेम मतलब है यहाँ रिक्वायर्ड और इसके बाद टोटल सीट और स्पोर्ट्स सीट, आपको इतना ध्यान में रखना है। टोटल सीट यहाँ पे देख रहे हैं कि नीचे जितने भी आप नीचे जाएंगे तो आपके टोटल कॉलेजों का महाराजा कॉलेज, इसके बाद एसबी कॉलेज के बाद यहाँ पे जगजीवन कॉलेज के बाद ये देखिए, पहले आपको समझा दें कि यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज दिया है, केमिस्ट्री का दिया है, मैथ का दिया है, फिजिक्स का दिया है, यानी सब्जेक्ट वाइज दिया है। यहाँ पे महंत महादेव महिला कॉलेज, यहाँ पे तपेश्वर, इसके बाद तपेश्वर के बाद नीचे देख रहे हैं कि के मंडल, यहाँ पे देख रहे हैं जगदीशपुर का जो के मंडल। यहाँ पे टोटल कॉलेज का यहाँ पे आपका कैटेगरी वाइज सीट है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करके अपने दोस्तों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसको समझने में हमको भी वक्त लग गया, आपको क्योंकि ये वीडियो पहले ही जारी कर देना चाहिए था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।